बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में गुर्बत के बाइस नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क का रुख कर रही है। जिनके पास पैसे हैं वो तो लीगल तरीके से वीज़ा लगवा कर, विज़िट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या इमिग्रेशन हो, किसी भी तरीके से पैसा खर्च कर बैरून मुल्क जा रहे हैं कारोबार की गर्ज से, नौकरियों के गर्ज से। और जबकि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, वो दूसरा तरीकाकार इख्तियार करते हैं। दूसरा तरीकाकार क्या इख्तियार करते हैं और उस दूसरे तरीकाकार के बाइस गुजरांवाला में क्या हुआ है और गुजरांवाला के एक कबड्डी प्लेयर के साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा आए रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले, डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद या तो कश्ती हादसा का शिकार हो रहे हैं। चंद रोज़ कबल भी यूनान में कश्ती के हादसा के नतीजा के अंदर कई पाकिस्तानी नौजवान, जो कम उम्र नौजवान हैं, वो डूब के मर गए, कई बच गए। और इसी तरीके से पुलिस एहलकार भी जो है वो नौकरियां छोड़कर बैरून मुल्क जो है वो डंकी लगा कर गए और उसके बाद वापस आ गए। इस किस्म के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। और इंसानी स्मगलर्स जो हैं पाकिस्तान में, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ये नेटवर्क गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, खारियाँ, इन इलाकों के अंदर जो है वो बहुत एक्टिव है कि जो चंद हज़ार रुपयों के एवज़ लोगों को बैरून मुल्क ले जाने का झांसा देते हैं, उनसे पैसे रिसीव करते हैं और उसके बाद ईरान जाकर दूसरे जो इंसानी स्मगलर हैं, ईरान के जो लोकल स्मगलर्स हैं, उनके हवाले कर दिया जाता है। और फिर ईरान के जो लोकल स्मगलर्स हैं, जो एक नंबर स्मगलर्स हैं, जो इनका कारोबार ये है और वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो इन अफराद को आगे फिर जो है वो तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करवा कर तुर्की के स्मगलर्स के जो है वो हवाले कर देते हैं। और फिर जो तुर्की के स्मगलर्स हैं वो इनको कश्ती के ज़रिए या दूसरे रास्ते के ज़रिए बॉर्डर पार कराते हैं और यूरोप में इनकी एंट्री करवाते हैं। इसी तरीके से ईरान के ज़रिए, दूसरे रास्तों के ज़रिए, समुद्री रास्तों के ज़रिए कनाडा और अमेरिका जाने का भी बंदोबस्त किया जाता है। इस किस्म के इंसानी स्मगलर्स का जो नेटवर्क है, ये इंटरनेशनल नेटवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान के स्मगलर्स, ईरान के स्मगलर्स, तुर्की के स्मगलर्स, यूरोप के भी चंद स्मगलर्स जो है इसमें शामिल हैं। और ये इंटरनेशनल एक स्मगलिंग का नेटवर्क है जिसके ज़रिए लोगों को डंकी लगाकर पाकिस्तान से बैरून मुल्क ले जाया जाता है। FIA का जो हमारा इदारा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट है, वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है जो इस किस्म की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर जो है वो मुलवस होते हैं। और नाज़रीन, जो वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ, बड़ा ही दर्दनाक किस्म का वाक़या है। गुजरांवाला का एक कबड्डी प्लेयर है, मारूफ कबड्डी प्लेयर है। गुजरांवाला के लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मुराली वाले का ये रहने वाला है और इसका नाम अब्दुल रऊफ उर्फ रूफ़ी है। ये नाज़रीन कबड्डी प्लेयर है गुजरांवाला का कि जो इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ गया है। आन के ये इंसानी स्मगलर्स हैं और इन्होंने इस शख्स को जो है, कबड्डी प्लेयर जो है रऊफ रूफ़ी, जो बाहर जाना चाहता था डंकी लगाकर कनाडा जाने का, इसको जो है वो बताया गया कि तुम्हें कनाडा भेजेंगे और उससे पैसे लेकर, और इसे ईरान के स्मगलर्स के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ 3 नौजवान और भी हैं। ये 4 अफराद इस वक्त ईरान के जो इंसानी स्मगलर हैं, जाली इंसानी स्मगलर्स मैं इनको कहूँगा, क्योंकि जो असल इंसानी स्मगलर्स होते हैं वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। वो बंदे को लेते हैं, बंदे को वहाँ तक वो पहुँच देते हैं कि जहाँ उन्होंने जो है उसको छोड़ना होता है। लेकिन ये जाली इंसानी स्मगलर्स हैं कि जो लोगों को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जो है इनको तशद्दुद करते हैं, किसी का कान काट दिया और शदीद तशद्दुद करते हैं और इनके घर वालों से जो है वो पैसे मंगवा रहे हैं। कितने पैसे मांग रहे हैं नाज़रीन ये इन 4 अफराद को छोड़ने के, इस कबड्डी प्लेयर को छोड़ने के? नाज़रीन, इस कबड्डी प्लेयर ने 95 लाख रुपए एजेंट को दिया है। इन 4 अफराद ने 95 लाख रुपया एजेंट को दिया है कनाडा जाने के लिए। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि 95 लाख रुपया एजेंट को दे रहे हैं। लीगल वीज़ा लग जाना था इन अफराद का कनाडा का 95 लाख रुपए में। और अब जब ये इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ गए हैं तो उन्होंने क्या किया है, मज़ीद इनसे 90 लाख रुपया मांग रहे हैं इसके घर वालों से। आन के जो है ये इंसानी स्मगलर्स हैं कि जो इस कबड्डी प्लेयर के घर वालों से 90 लाख रुपया मांग रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। और ऐसी वीडियोस बनाकर दी हैं कि जो वायलेशन की वजह से मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, वायलेशन की वजह से मैं नहीं लगा सकता। इतनी ख़तरनाक और खौफनाक वीडियोस उन्होंने इनके घर वालों को भेजी हैं कि इनके कान काट दिए हैं, पट्टियाँ की हुई हैं और बड़ा ही बुरा हाल इनका किया और बड़ा ही तशद्दुद कर रहे हैं इनके ऊपर। और ये कबड्डी प्लेयर उनके आगे भीगी बिल्ली इस वक्त बना हुआ है क्योंकि उनके जाल में फंस गया। ताकतवर शख्स था, गुजरांवाला में इसके चर्चे थे अब्दुल रऊफ रूफ़ी के कि ये एक बड़ा कबड्डी प्लेयर था। और अब ये इस वक्त जो है वो हत्थे चढ़ा हुआ है इंसानी स्मगलर्स के और वो इसके साथ इस किस्म का जो है वो सलूक कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं। ईरान को भी देखना चाहिए, ईरान के इदारों को भी देखना चाहिए कि कैसे उनके मुल्क के जो ईरानी स्मगलर्स हैं वो कैसे पाकिस्तानियों को
اپنے شکنجے میں پھنسا کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر ان کے گھر والوں سے جو ہے وہ موٹی رقمیں منگواتے ہیں, تاوان مانگتے ہیں ان سے, تو ایران کی اسپیشل فورسز کو ایسے انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور میں ایران کا جو پاکستان میں سفارت خانہ ہے, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ملک میں انفارم کیجئے کہ کس انداز سے پاکستانیوں کو کس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے گھروں سے تاوان منگوائے جا رہے ہیں. کیا ایران کرائم فری اسٹیٹ بن چکا ہے کہ جہاں پر اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے گھر والوں سے تاوان مانگا جاتا ہے؟ اس چیز کو دیکھنا ہوگا. پاکستان کے جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, اس کے ہیومن ٹریفکنگ کے جو ادارے ہیں, انہیں بھی متحرک ہونا پڑے گا اور ایران کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ان کو پکڑنا چاہیے کہ جو اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں. اور ناظرین, جو لوگ تھوڑے پیسوں کی خاطر, لالچ کی خاطر جا رہے ہیں پاکستان سے باہر, میں ان کو بتا دوں کہ یہ بڑا خطرناک عمل ہے. پہلے یہ آسان ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, بہت سارے لوگ گئے ہیں. یہ وہ بات ہوئی کہ کسی کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مار لینا, کہ یہ لوگ آج کل معیوب ہو رہے ہیں. یورپ کی ٹک ٹاکس دیکھ کے لوگ وہاں پر جا کے ٹک ٹاک بنا کر بھیجتے ہیں کہ ہم یہاں بڑے سیٹلڈ ہیں, تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ باہر جانے کا جذبہ جاگ رہا ہے. لیکن لیگل پروسیس کی وجہ سے, لیگل پروسیس چونکہ لینتھی ہوتا ہے ان ملکوں کا, کینیڈا, امریکہ, یورپ کے جو کنٹریز ہیں, ان کا ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان کی پالیسیز کے باعث. اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈنکی لگا کر چلے جائیں, لیکن ناظرین ڈنکی کے اندر بھی جو ہے بڑے معاملات خراب آ رہے ہیں. ویلاگ کے بعد ناظرین میں آپ کو پاکستان کے مختلف جو انسانی اسمگلرز ہیں ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گا, ان کی ہسٹری بتاؤں گا. یا میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, فالو کر لیں کرائم ورلڈ انفو کو, کیونکہ اب اس کے اوپر انسانی اسمگلرز جو ہے وہ بے نقاب ہونے لگے ہیں. پاکستان کے بڑے انسانی اسمگلرز جو ہے وہ بے نقاب ہونے لگے ہیں. ان کی تصویریں ساتھ چھپیں گی, ان کے ایویڈنس ساتھ چھپیں گے کہ وہ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں اور کیسے لوگ ان کے جھانسے میں آگے ان کو جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ رفو چکر بھی ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ یہاں سے بھی رفو چکر ہو جاتے ہیں. یہ ناظرین صورتحال ہے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.